गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज हमें अपनी वीडियो के 5th पार्ट में, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है केमिस्ट्री में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसमें हमको देखना है 5th पार्ट में ये कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स की ये ऐसी होती है कि जैसे मतलब हम पढ़ते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल जल्दी रिएक्शन कर सकता है और कौन सा मेटल जल्दी रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो उसमें देखते हैं कौन सा मेटल रिएक्शन जल्दी करेगा या नहीं करेगा, या कैसे इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मान लीजिए पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऊपर साइड में मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और जैसे ही हम डिक्रीज करने लगेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स तक पहुंचेंगे। मतलब ऊपर वाले जल्दी रिएक्शन करेंगे एयर या वाटर के साथ, और नीचे वाले उतना ही कम करेंगे, जिसमें गोल्ड सबसे कम रिएक्शन करेगा और पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। अब इसको आसानी से याद करने का तरीका क्या है? जैसे पोटेशियम को हम किस सिंबल से लिखते हैं? के से, तो उसको याद कर सकते हैं काशी। अब पूरे को कैसे याद करेंगे? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब यहाँ इससे क्या हुआ? काशी से के हुआ मतलब पोटेशियम, नाथ से Na हुआ मतलब सोडियम, और कैल्शियम का Ka लिखे हैं, तो हम यहाँ पर याद कर सकते हैं कि कैल्शियम का Ka है का। और उसके बाद माली का मतलब हो गया मैग्नीशियम का, आलू मतलब हो गया एल्युमिनियम, जरा मतलब जिंक, उसके बाद फीके मतलब यहाँ पर हमारा फेरस हो गया, जिसको हम आयरन बोलते हैं, पकाता मतलब Pb, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। है से यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि H से डिनोट किया जाता है। कौन यहाँ पर कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि Cu से दिखाया जा रहा है। और है यहाँ पर फिर से दोबारा जो आया है वो मरकरी के लिए आया है, जहाँ पर इसका सिंबल Hg से दिखाया जा रहा है, और आगे किसके लिए दिखाया जा रहा है? सिल्वर के लिए, जिसका सिंबल Ag है। और आओ का किसके लिए डिनोट किया जा रहा है? गोल्ड के लिए, जहाँ पर हम इसको किस तरह देख रहे हैं? गोल्ड को दिखा रहे हैं, और इसको देख रहे हैं Au से। अब इसके बाद फिर हमको देखना है कि कुछ नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखना है, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली क्या करते हैं? वाटर से या किसी भी स्टीम से, कोल्ड वाटर से ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उनके रिएक्शन को आगे देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। खुश रहो। अब हम देखते हैं कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं नॉन मेटल्स की। तो यहाँ बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बिकॉज दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू द H+ आयंस ऑफ एसिड टू रिड्यूस देम हाइड्रोजन गैस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ना तो वो वाटर के साथ, ना तो वो एसिड के साथ, और ना किसके साथ? हमारा स्टीम के साथ, जो कि वाटर का ही एक फॉर्म है। ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ, ना डाइल्यूट एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता है? क्योंकि ये कैसे हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने वाले होते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर ये डोनेट नहीं कर पाएंगे, इसी डोनेट ना करने की वजह से ये H+ आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने पास से। ये H+ आयन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसीलिए क्या होगा, अगर ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वहाँ से जिस भी एसिड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ये क्या रिएक्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर फिर हाइड्रोजन गैस हमारा नहीं इवॉल्व होगा, और पूरा रिएक्शन हमारा कैसा होगा? मतलब पूरा रिएक्शन हमारा कैसा रहेगा? रिएक्शन वहाँ पर नहीं होगा, रिएक्शन कोई भी अकर नहीं होगा, वहाँ पर रिएक्शन किसी स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, रिएक्शन हमारा होगा। कब वो रिएक्शन होगा? जब हम किसी मतलब नॉन मेटल को किसके साथ रिएक्शन करा दें? किसी कॉन्सेंट्रिक एसिड के साथ। कॉन्सेंट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है? जिसमें एसिड का परसेंटेज ज़्यादा हो, अबाउट 80% हो, और 20% क्या हो? 10% मैक्सिमम उसमें वाटर हो। तो जितना भी हमारा है, मतलब कॉन्सेंट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं और हीट करा रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि हमको ऑक्साइड्स मिले या सॉल्ट्स मिले। जो भी हमारा वहाँ पर रिएक्शन होगा, उस पे जो नॉन मेटल्स होगा उसका ऑक्साइड मिलेगा या तो सॉल्ट मिलेगा। अब जैसे सल्फ़र का अगर रिएक्शन हम करा लेते हैं कॉन्सेंट्रिक H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, सल्फ़र को हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और लिक्विड में हम H2SO4 को रखते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रिक है। तो यहाँ पर हीट कराकर उसको जब रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा, और उसके साथ क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमको गैस
के फॉर्म में मिलेगा जो कि इवॉल्व होता हुआ मिलेगा, और यहाँ पर H2O वाटर के फॉर्म में मिलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। उसी सल्फर को फिर से हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ है, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, एक्वस फॉर्म में H2SO4 मिलता है। उसी के साथ हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, और उसके साथ फिर क्या मिलता है, हमको वाटर भी मिलता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा गैस रहेगा जो कि इवॉल्व होते हुए रेडिश ब्राउन कलर में होगा, मतलब वो हल्का ब्राउन कलर में या रेड कलर में हमको दिखेगा जब यहाँ पर रिएक्शन करेगा, जब हम उसको हीट करेंगे तब। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये शो करता है, जैसे मेटल शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं क्लोरीन क्या किया, यहाँ पर क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड से कराए हम। क्लोरीन का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन का रिएक्शन हम सोडियम ब्रोमाइड से कराए, और सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराने के बाद फिर हमको क्या मिल गया यहाँ पर, NaCl। NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, या जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम घर में नमक खाते हैं उसका ये फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद फिर हमें अलग से क्या मिला है, ब्रोमीन। तो यहाँ पर किसने किसको डिस्प्लेस किया है, यहाँ पर क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके कहाँ पहुँचा दिया, अलग कर दिया, और उसकी जगह अपने आप को रख लिया। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करता है। तो हमने मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़े, उसके बाद मेटल के फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी। नॉन मेटल्स के हमने भी फिजिकल प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ ली थी, आज हमने केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। फिर इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं आगे, जहाँ पर क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होने के बाद हमारा क्या होता है, वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं कैसे, उसको हमको देखना है अपने वीडियो के 6th पार्ट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, और अपने डाउट को क्लियर करें हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन या क्वेरी करके। और उसके बाद हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।